अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रुमान अफसर। JNN स्पोर्ट्स आपके लिए लेके आया मज़ेदार स्पोर्ट्स शो PSL 6 डेट इज़ इट। नाजरीन, हम इसमें बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से, स्पेशल ख़ास तौर पे PSL के हवाले से। PSL पूरे जोशो खरोश के साथ जारी है। इस वक्त 7 मैचेस हो चुके हैं, 8वां मैच अभी कुछ ही देर में होने वाला है, जिसमें क्वेटा ग्लेडिएटर और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। नाजरीन, क्योंकि स्पोर्ट्स स्पेशली क्रिकेट पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बहुत मायने रखता है, इसलिए हमने आज अपने साथ अपने स्टूडियो में मदऊ किया है जमशेद नूर साहब को, जो कि स्पोर्ट्स के ऊपर एक गहरी नज़र रखे हुए हैं। हम उनसे जानेंगे, उनकी माहिराना राय लेंगे कि वो क्या देखते हैं, PSL को कैसा देखते हैं, स्टैंडर्ड को कैसा देखते हैं, और उसके बाद क्वेटा ग्लेडिएटर और पेशावर ज़ल्मी की खिलाड़ियों के ऊपर फर्दन वो क्या अपनी राय का इज़हार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक सर। रोमान, पहले तो खुशाइंद बात है कि क्रिकेट पाकिस्तान में दोबारा से बहाल हो गई जी। और मज़े की बात है जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे पाकिस्तान PSL 6 के लिए आए हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतमईन है कि यहाँ पे सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ का माहौल उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो ये एक तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना खुशी की बात है कि हमारे मुल्क में दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो गई। अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका की टीम जो है ना अपना बड़े नामों के साथ आई थी, बड़े नामों के साथ यहाँ पे आई, मैचेस खेले पुरसकून माहौल में और ज़बरदस्त सीरीज़ हुई। बिल्कुल। और वो सर, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं, तबरेज़ शमसी जो उनके स्पिनर थे, उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट की थी जी, जिससे हमारे पड़ोसी मुल्क में भी काफ़ी आग लग गई थी। जी। तो वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की इसमें बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इसके ऊपर, उनको अप्रिशिएट हम करते हैं कि काफ़ी अरसे के बाद जो है ना हमारे मुल्क में इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, इतने बड़े बड़े नाम देखने को मिले। और अभी जो PSL 6 हो रहा है, ज़बरदस्त धमाकेदार हुआ है। खैर हम तो लेट हैं क्योंकि अभी 7 मैचेस गुजर चुके हैं जी। तो अब कुछ देर में 8वां मैच जो क्वेटा और पेशावर के दरमियान शुरू हो जाएगा कराची में। तो बड़ा मज़े का इवेंट जा रहा है सर। जो क्वेटा है, क्वेटा ने अभी तक 3 दफ़ा क्वेटा जो फाइनलिस्ट रही है, 2 दफ़ा वो हारी, 1 दफ़ा उसने टाइटल विन किया। पेशावर ज़ल्मी ने भी 1 दफ़ा टाइटल, सरफराज धोखा दे गया, एग्जैक्टली सर। पेशावर ज़ल्मी ने भी 1 दफ़ा टाइटल जीता हुआ है, लेकिन लास्ट सीजन में क्वेटा ग्लेडिएटर की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही है। इस सीज़न में भी उन्होंने 2 मैच खेले अपने पहले, और दोनों मैच में वो बुरी तरह नाकाम हुए, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। गेल चला उनमें सिर्फ, तो गेल तो अभी चलेंगे वापस। उनको कुछ इंटरनेशनल उनकी जो जिम्मेदारियां थी वेस्ट इंडीज़ की टीम की, वो उन्होंने पूरी करनी थी। वो दोबारा दूसरी लेग में लाहौर में हमारे पास आएंगे। उनकी कमी कैसे पूरी होगी, आप क्या देखते हैं इस पर? देखिए, अब गेल के जाने के बाद उनके पास बड़े नाम, खैर गेल की तो कमी रोमान नहीं पूरी हो सकती, वो आपको पता है कि T20 के किंग हैं, उन्हें नो डाउट, इसमें तो कोई दो राय बात ही नहीं। अभी देखें कि उनकी जगह पे अगर फाफ रिप्लेस करते हैं तो अच्छे प्लेयर हैं। बहरहाल क्वेटा आज तक पहले शेन वाटसन के साथ रही। जी बिल्कुल। शेन वाटसन ने काफ़ी परफॉर्म किया क्वेटा के लिए, लेकिन शायद लक इनकी नहीं चल पाई क्वेटा की। दूसरी से भी है सर कि जो सरफराज है वो अपना टेम्परामेंट काफ़ी लूज़ कर चुके हैं। वो अभी आपने लास्ट मैचेस देखा, उन्होंने काफ़ी शाउट किया। जी, खुद एतमादी की कमी है उनमें, एग्रेसिव हो जाते हैं प्लेयर्स। आप किसी भी प्लेयर पे अब जब आप गुस्सा होते हैं या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं तो उसका मोरल डाउन हो जाता है। जब आप मोरल डाउन होता है तो आप फिर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जो आप अपने 100% लूज़ कर जाते हैं। बिल्कुल। तो मेन वजह तो ये है क्वेटा के पास के सरफराज एग्रेसिव है। फाफ के आने की वजह से गेल की कमी तो नहीं पूरी हो जा सकती है, लेकिन ये है कि फाफ के आने की वजह से क्वेटा का मिडल ऑर्डर काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। आप रोमान भूल रहे हैं कि डेलपोर्ट हैं, बहुत बड़ा बैट है। उसके बाद टॉम बेंटन है, बहुत बड़ा नाम है क्वेटा के पास। तो बैट हैं क्वेटा के पास। क्वेटा स्कोर भी लास्ट मैच में अच्छा जो है ना स्कोर बोर्ड पे उन्होंने किया, लेकिन बॉलर्स कहीं पे जो है ना अपनी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। 170 प्लस स्कोर्स, और फिर उनको जो है ना वो डिफेंड नहीं कर पा रहे। तो कहीं पे बॉलर्स की भी कमी थी। अब खैर डेल स्टेन इन्हें ज्वाइन करेंगे, मे बी एक्सपीरियंस हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उन्होंने काफ़ी उनको T20 गेम का एक्सपीरियंस है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ बेहतर होगा। सर, सरफराज ने मतलब पाकिस्तान को टेस्ट में भी, वनडे में भी, ODI में भी लीड किया, सॉरी T20 में भी लीड किया उसने, और उसने काफ़ी अच्छी सीरीज़ हमें जितवाई। क्रंच मोमेंट्स में उसने फतह दिलवाई, चैंपियन ट्रॉफी उसने हमें जितवाई। आप क्या समझते हैं कि सरफराज
आया इनको लीड नहीं कर पा रहे हैं, या सरफराज का कैरियर अब खत्म हो चुका है, उसको अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, घर चले जाना चाहिए, बस ठीक है? मेरा ख्याल है ये चीज़ आप अभी कह रहे हैं, पीसीबी तो ये पहले फाइनलाइज कर चुका है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, यंगस्टर्स को लेके आ रहे हैं। बिल्कुल। अब देखें, बहरहाल अगर वो इम्प्रूव कर गए, अभी तो काफ़ी मैच अभी कबल वक्त है ये बात करना, अभी तो पीएसएल के 26 आई थिंक गेम पड़ी हैं, मे बी कम बैक कर जाएं ये कोयटा वाले। अभी उनका वो टेम्परामेंट नहीं है। ऑलमोस्ट पेशावर पिछले 2 मैच अपने जीती हुई है, एक मैच जीता है, एक अपना हार गया, एक जीता हुआ है, तो उनका मोराल हाई है। उसके अब देखें कि सरफराज अगर आज कम बैक कर जाते हैं, अपनी 11 अपना जो उनके 11 खिलाड़ी जो खेलेंगे, जी अगर वो कम बैक कर जाते हैं तो मे भी हो सकता है कि बेहतर हो जाए। नसीम शाह यंगस्टर हैं, उनको परफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपना लोहा मनवाने के लिए, क्योंकि नसीम शाह इधर से हैं। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी बहुत सारे इमर्जिंग प्लेयर्स हैं जो नसीम शाह की, हसनैन हैं, उन्हीं की टीम में खेल रहे हैं। देखिए, हसनैन एक बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा ये समझ नहीं आ रही, या उनसे वो जो स्पेल लेने चाहिए सरफराज वो नहीं ले पा रहे। रॉन्ग डिसीजंस मैटर करते हैं। T20 में एक गलती और आप मैच हार जाते हैं। और लास्ट मैच में आपने देखा कि मेरा ख्याल है लाहौर के साथ जो इनका मैच था उसमें कितने इन्होंने कैचेस ड्रॉप किए, और ये चीज़ भी मैटर। जी अब देखिए कि आप अपने स्कोर बोर्ड 170 प्लस करते हैं और आपकी जो है बॉलिंग जो है फील्डिंग आपकी 0 हो, तो फिर T20 में दोबारा आपको मौका नहीं मिलता। एक दफ़ा मौके के बाद दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। आजम खान काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके हैं, T10 लीग में भी, श्रीलंकन प्रीमियर लीग में भी, दोबारा कोयटा ने उनको रिटेन किया है। बहुत सारे उनके ऊपर लोग तनकीद भी करते थे कि वो मोइन खान के बेटे हैं, इस वजह से वो शायद टीम में हैं, लेकिन उन्होंने पिछले सीजन में भी अच्छा परफॉर्म किया। आजम खान अच्छा प्लेयर है, आपको क्या लगता है कि उसको मजीद ऊपर मौका देना चाहिए या उसे डाउन टू ऑर्डर ही खेलना चाहिए? आजम जो है उसे ऊपर ही खेलना चाहिए आजम को जी। और अच्छा बैट्समैन है, सही उसने सही लेके चलता है। अब एक जो प्लेयर है उसका आप कह लें कि अच्छा और बुरा वक्त चल रहा होता है जी, तो उसने परफॉर्म किया हुआ है आजम खान ने, बड़े लंबे लंबे छक्के लगाते हैं और अच्छा खेलता है। उसके ऊपर अभी बात करना कबल वक्त होगी, उसे टाइम देना चाहिए। हमारे पास इसी चीज़ की कमी है कि हम कोई अगर प्लेयर 1-2 मैच में वो परफॉर्म नहीं करता तो हम कहते हैं यार उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं। तो टाइम देना चाहिए, यंगस्टर है, उसे जितनी सपोर्ट हो सके इन्हें देनी चाहिए, तो अच्छा करेगा, वो परफॉर्म करेगा। कोयटा ने यंगस्टर सैम अयूब को लगातार 2 दफ़ा मौका दिया, 1 डाउन खिलाया उनको। सैम अयूब ने बड़ी अच्छी अपनी इनिंग जो है वो बिल्ड की, लेकिन बिल्ड करने के बाद मतलब 10-15 रन 2020 में इनिंग बिल्ड करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए बहुत होते हैं, लेकिन वो बाउंड्री की तरफ नहीं जा सके, लंबे शॉट उनसे नहीं लगे। तो आपका क्या ख्याल है कि सैम अयूब की जगह एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर कोयटा को खिलाना चाहिए? इस बॉलिंग की तो बिल्कुल अशद ज़रूरत है। देखें, आज अगर सरफराज डेल स्टेन को अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाते हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बॉलिंग तो अब कैस अहमद हैं इनके पास स्पिनर, लेकिन लास्ट मैच में जो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। नवाज हैं स्पिनर हैं, ऑलराउंडर हैं, अच्छा कंटेन करते हैं नवाज। नवाज अच्छा बॉल कर रहा है, लेकिन वो जिस तरह से एक टारगेट सेट किया जाता है विकेट्स लेने की तरफ वो ये रन ही रोक रहे हैं सिर्फ। कोई चीज़ कुछ फ्लॉस है, कुछ मे बी टाइम सिलेक्शन है, स्पेल सिलेक्शन है, कुछ ना कुछ है। बेन कटिंग काफ़ी एग्रेसिव ऑलराउंडर हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने परफॉर्म किया है, बॉल लंबी लंबी हिट लगाते हैं, फास्ट बॉलर को भी हिट लगाते हैं, स्पिनर को भी लगा लेते हैं, ओवर भी बचा लेते हैं अपने। लेकिन कोयटा ने पिछले मैच में भी और इस मैच में भी कोई ख़ास उनका या जो उन्होंने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया है उस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या बेन कटिंग को, या ऐसा भी हो सकता है कि बेन कटिंग क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन बिग बैश में खेल के आए हैं, अभी रिसेंटली भी वो फॉर्म में हैं, वहाँ भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी माहौल में एडजस्ट नहीं हुए? जी, बेन कटिंग 6-7वें नंबर के प्लेयर हैं, लास्ट ओवर्स में वो अच्छी हिट्स करते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, और असल में जो जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन्हें टाइम लगता है, आप टाइम लेते हैं आपकी जो पिच है उसको रीड करने के लिए। अब अभी उनका मेरा ख्याल है दूसरा या तीसरा मैच होगा, वो खेल रहे हैं, तीसरा मैच खेल रहे हैं, तो टाइम लगता है, एक टाइम होता है कि आप पिच
देखें, ग्राउंड देखें और फिर उसके बाद जो है लेकिन इतने बड़े स्टार के लिए गालिबन एडजस्ट होना, क्योंकि वो प्रोफेशनल हैं, जी जी, अभी तक उनको एडजस्ट हो जाना चाहिए अगर कोयटा अपने आप को विनिंग ट्रैक की तरफ लेके जाना चाहती है। तो कोयटा से बिल्कुल उम्मीदें तो अच्छी हैं, इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल। तो इसी तरह पेशावर जिस तरह जा रहा है, पेशावर भी पेशावर ने पहला मैच बहुत बुरा खेला, पेशावर ने अपना मैच बहुत बुरे तरीके से, लेकिन दूसरे मैच में उनका आप ये देखें कि उन्होंने अभी तक का हाईएस्ट टोटल चेज भी किया, 190 प्लस का जो टोटल था, वो इस्लामाबाद में भी चेज कर लिया जी। कल। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं फरीद अहमद काकड़ साहब। हमने उनसे लिया है, उनको लाइन पे लिया है, उनसे मजीद सवालात जानते हैं कि आया, क्योंकि वो खुद कोयटा से उनका ताल्लुक है, तो कोयटा के बारे में, उनकी कोयटा की परफॉर्मेंस के बारे में और बाकी मामलात के बारे में कि कोयटा क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रही है, ऐसा क्या कर दिया है उन्होंने। और सर एक और खुशाइंद बात वो ये है कि कोयटा ग्लेडिएटर के दरमियान और दूसरी टीम अभी मुझे कंफर्म नहीं है, उस दौरान उनके दरमियान आफ्टर PSL ग्वादर क्रिकेट स्टेडियम में मैच भी होने जा रहा है, जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी खुशाइंद बात है। और दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम है ग्वादर का, उसे तो आईसीसी ने भी उसके बारे में बोल दिया। तो फरीद इसके बारे में ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, अगर वो हमें बताना पसंद करें कि जो ग्वादर का स्टेडियम है वो कैसा है, क्या उसका जो है ना सारा वहाँ पे माहौल है, सिनेरियो कैसा है। और साथ वो ये कि ग्वादर के में क्रिकेट होने से पाकिस्तान में और भी बहुत सारे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो जो बहुत सारे लोगों के ऊपर एक बात होती है कि नहीं यार ये सेफ नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी उनके मुंह के ऊपर भी एक उनको भी ताला लग जाएगा कि यार देखें अगर इतना बड़ा CPAC बन गया तो उधर स्टेडियम होना, फिर मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। जी फरीद साहब। जी रोमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम जमशेद भाई। आप लोग कोयटा ग्लेडिएटर्स की बात कर रहे हैं, जरा मैं पहले कोयटा ग्लेडिएटर्स की बात करूं तब ग्वादर स्टेडियम पे भी आता हूं। जहां तक कोयटा की टीम की बात है, कोयटा की टीम क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रही, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो टीम लीडर होता है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप देखें जहां जहां परफॉर्मेंस अच्छी रही है वहां पे टीम की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली उठती है। कैप्टन जो है, जो लीड करने वाला है, उस पर टोटली डिपेंड करता है क्रिकेट में। अब फुटबॉल में जो है आप देखें तो वहां इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है, स्ट्राइकर की अपनी परफॉर्मेंस है, वहां कैप्टन का रोल इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। जो क्रिकेट है वहां पे लीडर का रोल इंतहाई अहम है। लीडर किस तरह परफॉर्म करता है, किस तरह से चीजों को लेकर चलता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखेंगे हिंदुस्तान की जब धोनी कैप्टन कर रहे थे तो उनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट थी, तो वो एक एक प्लेयर को लेकर चलते हैं। तो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी बात है और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम की में जो सरफराज अहमद की कैप्टनसी है, और सरफराज अहमद की जो मुझे एक मिनट दीजिएगा, शायद साउंड का कोई इशू है, मैं आपको ये हेडफोन से कनेक्ट करके दोबारा आपसे बात करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल फरीद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, सरफराज की अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत मैटर करती है। लेकिन सरफराज ने आप देखें जो इंटरनेशनली पाकिस्तान को T20s में फतह से हमकनार करवाया है, उसमें उनकी परफॉर्मेंस तो मतलब वो खुद डाउन ऑर्डर आते थे, ऊपर उन्होंने बंदों को बहुत अच्छी कैप्टनसी करके उन्होंने पाकिस्तान को क्रंच मोमेंट्स के अंदर भी मैच जितवाए हैं। लेकिन अभी उनको अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा इस वक्त कोयटा ग्लेडिएटर की परफॉर्मेंस की फिक्र है। मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा कोयटा ग्लेडिएटर की परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो दूंगा कि मेरी टीम परफॉर्म करे। लेकिन शायद वो उस परफॉर्म ना करने की वजह से उसके ऊपर गुस्सा हो गए। बाकी जो भी था उनका वो फील्ड है, क्रिकेट है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है उनके अंदर मौजूद है, वो इस चीज़ को इंशाल्लाह ज़रूर ओवरकम करेंगे। जमशेद साहब इसी तरह दूसरी तरफ आते हैं वहाब रियाज की तरफ। वहाब रियाज कैप्टन कर रहे हैं, कैप्टन हैं पेशावर ज़ल्मी के। तो पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन होने के बावजूद जैसे मतलब अभी फरीद साहब कह रहे थे कि सरफराज को परफॉर्म करना पड़ेगा, तो एज इट इज़ वहाब को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो पावर प्ले में भी और पावर प्ले के बाद भी आखिरी डेप्थ ओवर में भी वो कोई अच्छी बॉलिंग करने के मतलब नहीं, बॉलिंग उन्होंने नहीं कर सकी है अच्छी, जिसकी वजह से कोई पेशावर जो है वो पहला मैच अपना हारी है। दूसरे मैच में भी उनको ठीक ठाक स्कोर पड़ा है थैंक्स टू हैदर अली जो उसने आके आखिर पे हिट कर दी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे वहाब रियाज को? जी बिल्कुल, जैसे अभी फरीद बोल रहे थे कि परफॉर्म तो करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो इसी तरह वहाँ सरफराज को और यहाँ वहाब को परफॉर्म तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, परफॉर्मेंस के बगैर तो काम चलने वाला है नहीं। तो दुआ गो हैं जी वहाब परफॉर्मेंस अपनी दे पाए। अब इसके बारे में फरीद साहब क्या कहते हैं कि वहाब के बारे में क्या कहेंगे? पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन है वो। मैं ये कहता हूँ, जैसे मैं बात कर रहा था उसी को मैं पहले कंटिन्यू कर रहा हूँ कि कैप्टन जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपने देखा कि जब सरफराज अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो वो आपने देखा कि टीम ऊपर जा रही थी, कोयटा ने जो है वो टाइटल जीता भी और सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीम बनी।
अगर आप इस दफा सरफराज की बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो जरा कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही, एग्रेसिव है, बार बार गुस्से में आ जाते हैं। उस दिन जो उस्मान शनवारी के साथ उनकी बातचीत हुई तो वो आपको लग रहा होगा कि सरफराज जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे कैप्टनसी करते हुए, इसलिए कोयटा की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो नीचे जा रही है। हालांकि अगर हम इस दफा टीम की प्लेयर्स की बात करें तो कोयटा ने बड़े अच्छे प्लेयर्स लेकर आए हैं। वो यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल को लेकर आए जो T20 के स्पेशलिस्ट है, लेकिन चूंकि कैप्टन की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए टीम की कारकर्दगी नीचे जा रही है। सेम विद पिशावर जल्मी। पिशावर जल्मी बहुत अच्छे प्लेयर्स के साथ मैदान में उतर रही है, लेकिन जब तक डैरेन सेमी उनको लीड कर रहे थे पिशावर जल्मी की परफॉर्मेंस कुछ और थी। जब वहाब रियाज आए और वहाब रियाज की अपनी इंडिविजुअल कारकर्दगी चूंकि उस तरह से नहीं है तो इसलिए टीम की कारकर्दगी उससे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी से जरा उस दूसरी तरफ चलती है। आपने देखा कि उस दिन वहाब रियाज ने जो है वो जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे, बार बार स्कोर जो है उनको पड़ रहे थे और वो गुस्से में आके जो है वो और तेज बाली करने की कोशिश कर रहे थे। फुल टॉस भी मारी उन्होंने बहुत सारी, फुल टॉस से मारी और उस तरह वो चूंकि बॉलर है, एग्रेसिव है, तो इसलिए फिर उनको मार भी ज्यादा पड़ी है। तो सिचुएशन इस तरह से हुई कि चले वो उनकी खुशकिस्मती के हैदर अली ने परफॉर्म कर लिया, वरना वो टीम एज ए ओवरऑल टीम की कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। मैच जीतना इतना मैटर नहीं करता, ओवरऑल टीम ने कैसे परफॉर्म किया ये मेरे ख्याल से ज्यादा मैटर करता है। और बॉलर कैप्टन कोई इतने कामयाब रहे भी नहीं है, बहुत कम आपने देखा कि अगर बॉलर रहे भी है तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर रहे हैं। कभी कोई बॉलर इतना अच्छा कैप्टन नहीं रहा। ये एक्सपेरिमेंट बहुत मर्तबा किया जा चुका है लेकिन कोई इतना कामयाब तजुर्बा नहीं रहा, क्योंकि बॉलर जो होता है वो मेंटली एग्रेसिव होता है, वो चीजों को एग्रेसिवली लेकर चलते हैं, जबकि कैप्टनसी में आपको कूल होना पड़ता है, आपको चीजों को सोच समझ के साथ लेके जाना पड़ता है। आपको मेरा एक आपसे सवाल है कि अब पिशावर में, अब कोयटा की तो हमने बहुत ज़्यादा बात कर ली, पिशावर में अब मेरे फेवरेट भी हैं और काफ़ी लोगों के होंगे, डेविड मिलर हैं और टॉम कैडमोर हैं। तो ये इस तरह की टीम और जिस तरह का उनका टेम्परामेंट चल रहा है, पिशावर का आखिरी गेम जीती हुई है जी, और आज जो अभी कुछ देर में मुकाबला होगा, तो मेरा ख्याल है कि पिशावर ज़ल्मी फेवरेट है अब तक। तो क्या कोयटा इसे जो है ना इसके मुकाबले में कुछ बेहतर कर पाएगा आज? और परफॉर्मेंस इसकी परफॉर्मेंस पे बात करें तो क्या होगा? जी, दो चीजें सर। एक तो मेरे ख्याल से टॉस जो है वो ज्यादा मैटर करता है। आपने देखा कि पिछले जितने मैचेस हुए उनमें से जिन्होंने चेस किया है, इवन अगर उनकी विकेट गिर भी हैं तो सेकंड बैटिंग जो है वो कराची में बेहतर रही है। पहली बैटिंग हालांकि 200 तक आपने देखा कराची ने 190 तक किया है, लेकिन जैसे ही इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया पहली ओवर में उनकी विकेट गिरी है, लेकिन फिर उन्होंने परफॉर्म किया। इवन आप देखा 5-6 विकेट गिरने के बावजूद उन्होंने वो रन चेस किए। तो मेरे ख्याल से सेकंड बैटिंग जो है वो ज्यादा मैटर करती है। तो जो चेस करेगी फरीद साहब, मेरी जो मेरे पास जो तोता है वो तोता आज कह रहा कोयटा जीतेगी, क्या कहते हैं आप? मुझे भी लगता है कि कोयटा ही जीतेगी, लेकिन उसमें मैंने कहा कि टोटली डिपेंड करता है सरफराज पे। एक तो सरफराज ने ये पता नहीं किसने बता दिया कि आप आकर ऊपर बैटिंग करें। सरफराज हिटर नहीं है, सरफराज को मिडल में होना चाहिए। कोयटा की जो कमजोरी है, सरफराज ने ये बात तो ना करें, सरफराज ने ओपनर एज ए ओपनर भी धुलाई की हुई है हमसायों की, आपको याद होगा। तो वो एक अच्छा ओपनर भी है, इसमें कोई वो अगर वो सरफराज डाउन जाता है तो आप लोग कहते हैं कि ये ऊपर नहीं आता, डरता है, ये पीछे रहता है। अगर वो ऊपर आके खेलने की कोशिश करता है तो आप कहते हैं उसे ऊपर नहीं आना चाहिए, तो फिर उसे मेरा ख्याल है 12th मैन रहना चाहिए, पानी शानी दे बेहतर। फ्रीद साहब, सरफराज अगर ओपन नहीं करेगा तो सरफराज क्या करेगा? सरफराज को ओपन ही एक आखिरी उनके पास जो चांस बनता है वो सरफराज का यही बनता है, अगर वो प्लेइंग 11 का हिस्सा है, कि वो ओपन करें। ओपन के बाद अगर ओपन नहीं करेंगे तो वो नीचे कहाँ खेलेंगे, वो किस नंबर पे खेलेंगे? जब आपके 4-5 आउट हैं, 14-15 ओवर हो चुके हैं, आपको हिट की जरूरत है, सरफराज वहाँ पे आके क्या हिट करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता सरफराज। तो इसके लिए मेरी नाकस राय है कि सरफराज को ओपन ही करना चाहिए, क्योंकि फील्ड अंदर होती है, चलें चौके छक्के लग गए, एज लग गया, लेफ्ट राइट से बॉल निकल गई। रोमान, आपने क्या, अगर आप सरफराज का स्ट्राइक रेट उठा के देख लें तो मेरे ख्याल से वो 100 के 125 के करीब है कोई, लेकिन आप 117 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, 117 के करीब है। आपको पावर प्ले में चाहिए होती है 150 के ऊपर स्ट्राइक रेट। या तो सरफराज को अपने स्ट्राइक रेट पे काम करना होगा कि वो 150-180 के स्ट्राइक रेट से खेलें, जैसे रिजवान ने खेल के दिखाया
पहले तो ये बात है। दूसरी बात है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकते तो उनकी मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर में जगह बेहतरीन बनती है। उसकी वजह ये है कि T20 में बाद औकात विकेटें गिर जाती हैं और आपको वहां पे वो बंदा चाहिए होता है जो विकेटों को रोक भी सके। आपने देखा कि सरफराज ने जब ओपन की तो उसके बाद विकेटें गिरी और मिडिल ऑर्डर जो है वो क्वेटा की कॉलेब कर गई है। आपने देखा वो क्वेटा मैच हार गई। तो मेरे ख्याल से एक तो ये चीज ज्यादा मैटर करती है कि एक तो ये बात मैटर करती है कि मेरे ख्याल से उनको या तो स्ट्राइक रेट बढ़ाना होगा या आकर उनको नीचे खेलना होगा। स्ट्राइक रेट, दूसरी बात ये जी स्ट्राइक रेट ही उनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे तो मतलब अगर वो नीचे आके खेल भी जाएं प्रेशर में आ जाएंगे वो क्योंकि रनर बार के साथ स्कोर करते हैं। 20-20 में रनर बार के साथ स्कोर करना कोई मैटर नहीं करता है जब तक आप 15 बालों पे 30-25-30 इतने ऊपर स्कोर ना करें। तो वो मेरे ख्याल से तो ओपन ही करेंगे। लेकिन आपकी एक राय है, हम आपकी राय का एहतराम करते हैं। आज क्वेटा को जीतने के लिए ना मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ कि पेशावर के उन्हें टॉप जो बैट्समैन है उनकी विकेट्स लेनी पड़ेंगी, अग्रेसिव होके अग्रेसिव बॉलर्स को जो है ना करना पड़ेगा इन्हें। तो अदरवाइज फिर जो है ना इनके हाथ से आज का मैच भी निकल जाएगा क्वेटा के। बिल्कुल क्वेटा के लिए बड़ी टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है ना इन्हें जल्दी आउट करने पड़ेगा। क्वेटा के लिए बड़ी बिल्कुल जल्दी आउट भी करना पड़ेंगे। रोमान साहब मेरे जी बोलें रोमान भाई, जैसे जमशेद साहब के तोते ने कहा कि क्वेटा जीतेगी, मेरे ख्याल से मेरी चिड़िया भी कुछ कह रही है। वो ये कह रही है कि जो सेकंड बैटिंग करेगा, जो चेस करेगी टीम, वो जीतेगी। यहाँ पे टॉस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आज ऑन रिकॉर्ड होगी दोनों बातें। आज मेरी बात सुन ले, आज क्वेटा खेले पहले, क्वेटा खेले बाद में। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, अभी मेरा ख्याल है कोई 20-25 मिनट रहते हैं मैच शुरू होने में, तो क्वेटा ही जीतेगा। खा वो पहले खेल रहा है या वो बाद में बैटिंग करेगा, इशू नहीं है। ये तो फाइनल हो गया। आज देखते हैं मेरा तोता सही बात कर रहा है या आपकी चिड़िया, ये तो फिर बाद में देखेंगे ना। भाई मुझे लगता है क्वेटा के ऊपर तो बहुत ज्यादा तनकीद भी की, क्वेटा के ऊपर बात भी कर रहे हैं, रोमान आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो पिशावर के एक तो जो उन्होंने अब अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, उनका मोहतरमा का नाम मेरे उसमें नहीं है, मायरा खान कोई नहीं वो जो जिसने वो पवारी जो है ना, अच्छा उनको बना दिया गया वो रेस्टेड जी। तो ये मैं हूँ, ये हमारी टीम है और हम यहाँ पे खवारी काट रहे हैं। बात ये है कि वो उनका क्या नाम, मुझे अगर प्रोड्यूसर साहब नाम उनका बता दें तो सर, वो जो इनका ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने बनाई है, वो पेशावर से जो खातून है, वो परिगर जी दनानीर मुबीन, उनको इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पेशावर ज़ल्मी ने। तो जो अब बात आगे इसे बढ़ाते हैं जी। अब इनके पास जो लोग हैं, एक तो सर पेशावर के जो इन्होंने सबसे पहले जो ऑब्वियसली कामरान अकमल अपनी पूरी परफॉर्मेंस और फॉर्म के अंदर है। उसके बाद आपके जो इमामुल हक हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि ओवरऑल इनके आप पहले क्वेटा को जीतने के लिए ये 3-4 प्लेयर्स जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, इनकी विकेट्स जल्दी निकालनी पड़ेंगी। विकेट्स भी जल्दी निकालनी पड़ेगी। दूसरा सर मैं आपकी बात से थोड़ा इख्तलाफ करूंगा। इमामुल हक स्कोर उसने किया एक मैच में वो 0 पे आउट हो गया। जिस मैच में उसने स्कोर किया उसमें उसने अच्छी तरीके से इनिंग बिल्ड करने के बाद उसका जो स्ट्राइक रेट था वो बहुत कम था। उस वक्त पेशावर ज़ल्मी को जीतने के लिए स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा चाहिए। इमामुल हक और कामरान ओपन कर रहे होते हैं तो इमाम का काम सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करना होता है। ज्यादा उसकी कोशिश होती है कि कामरान को खिलाया जाए। कामरान आउट हो चुके थे उसके बाद, यानी कि इमामुल हक सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने के लिए तो बेहतर है। अदरवाइज आप कहें कि इमाम जो है ना आके वो फौरन से छक्के चौकों की बरसात कर दे तो नहीं, वो टाइम लेता है। बड़ा शॉट उनकी डिक्शनरी में वैसे भी नहीं है जी। मेरे ख्याल में आज कामरान अकमल की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा मैटर करती है। कामरान अकमल तेज करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो उसको स्कोर को या अपनी इनिंग को बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। आज अगर कामरान अकमल इवन पहली बैटिंग भी करती है पेशावर ज़ल्मी और कामरान अकमल जो है वो स्टार्ट में अच्छी इनिंग खेलते हैं तो मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी को एज हासिल हो जाएगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ। और एक और बात, आज चूंकि क्रिस गेल नहीं है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ, तो वो जो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी बैटिंग ऑर्डर में वो डिस्टर्ब होगी। तो क्वेटा आज मुझे लगता है
जमशेद साहब के तोते हैं वो तो कह रहे कोयटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन मैं पेशावर को दूंगा, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी एक टीम उनकी बिल्ट हो चुकी है, उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, और दूसरी बात ये कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो मेंटली एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग टीम है एज कम्पेयर टू कोयटा ग्लैडिएटर्स की। तो मैं पेशावर ज़ल्मी के साथ जाऊंगा, और आज कामरान इकमल की इनिंग जो है वो आपको नहीं, यानी कि आप चढ़ते सूरज के साथ है। चढ़ते सूरज के साथ, ये भी आपने अच्छी बात की है सर। लेकिन मैं तो आपको वो बात कर रहा हूँ कि जो है ना, हम तो लंगड़ी घोड़ी के सवार हैं सर। तो इंशाल्लाह देखते हैं मजीद इस पे मैच के बाद जो है ना, देखते हैं कि आपकी चिड़िया सही बोल रही है या मेरा तोता सही कह रहा है। तो मेरी प्रेडिक्शन जी, मेरी बेस्ट विशेस, मेरी प्रेडिक्शन क्वेटा के साथ है, सरफराज के साथ है, और बाकी जो है ना, जो मैच के बाद डिसीजन आएगा तो वो सबके सामने होगा। हम उम्मीद करते हैं अभी तो इस तोते और चिड़िया के अभी 26 मैचेस बाकी हैं, तो इंशाल्लाह फिर जो है ना हाजिर होंगे आपके सामने। हम उम्मीद करते हैं सर कि आज जो है ना वो आपको सरफराज धोखा ना दे, लेकिन मेरी पर्सनल भी ये राय है, मेरा भी ये मानना है कि आज कोयटा ग्लैडिएटर कम बैक करेगा और बड़ा स्ट्रांग किस्म का कम बैक करेगा, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने बहुत ज़्यादा फ्लॉज जो पिछले मैच में किए हैं वो कोशिश करेगी वो भी कि वो ना करे, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर बहुत स्ट्रांग होके आएगा। बाकी ये नाजरीन भी बताएंगे अभी देखने के बाद कि वो क्या होगा। बरकैफ ये तोते चिड़िया की कहानी जो है वो चलती रहेगी अगले पूरे सीज़न के अंदर। जमशेद साहब के तोते ने बोला कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो आज हारेगी और कोयटा ग्लैडिएटर जीतेगी। फरीद साहब की चिड़िया कहती है कि आज पेशावर ज़ल्मी जीतेगी। ऑन पेपर दोनों टीमें बैलेंस हैं, 8 कोयटा ग्लैडिएटर जीत चुकी है, 7 पेशावर ज़ल्मी जीत चुकी है। सो आज बड़ा कांटेदार और टक्कर का मुकाबला होने वाला है। तो मेरी अपनी ज़ाती राय है कि आज कोयटा ग्लैडिएटर ना सिर्फ जीतेगी बल्कि बहुत अच्छे तरीके से जीतेगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मैच में दोबारा इसी टाइम पे इसी जगह पे दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। देखते रहिए JNN का प्रोग्राम PSL 6-8 इसी तरह के मजे के तबसरे और तोते और चिड़िया की प्रेडिक्शन के साथ दोबारा हम इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे और आपके साथ ये दोबारा तजिया करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।